चलिए आज समझेंगे। ये द्विघात समीकरण का सवाल है जो बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था पिछले बार 2024 में, उसमें पूछा गया था। इस क्वेश्चन को बेटर ढंग से समझेंगे। ये जो है सवाल में ही आंसर छिपा हुआ है, इसलिए इसका जो है सोल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, वो देखकर ही बता देंगे। लेकिन समझेंगे, यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ये समझिए द्विघात समीकरण होता क्या है। यदि परिभाषा पर ही डिपेंड है तो द्विघात समीकरण होता क्या है, यानी चर का जो है उच्चतम घात 2 होना चाहिए, तब जो है वह समीकरण जो होगा द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ कह रहा है कि द्विघात समीकरण का जो है एक द्विघात समीकरण है, तो ये जो है ए का मान नहीं हो सकता। ए का मान क्या नहीं हो सकता, देखिए ए का मान 1 होगा। तो देखिए 1 का मान अगर 1 लेते हैं तो यहाँ ये 1 रख देंगे, 1 को हटाइए, यानी दिया हुआ समीकरण है यहाँ पे लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ए का वैल्यू अगर आप 1 लीजिएगा तो समीकरण आपको क्या मिलेगा, 1x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी 1 साइलेंट रहता है, 1 को हटा भी सकते हैं। यानी अब ये देखिएगा ये द्विघात समीकरण है, लेकिन आपको क्या कर रहा है, हो तो ए का मान नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, यदि आप 0 लीजिए, यदि आप ए का मान 0 रखिए तो देखिए यहाँ ए है, यहाँ 0 यानी ए इंटू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू इसका 0 हो जाएगा, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो ये रैखिक समीकरण है। क्या रहे, ये रैखिक समीकरण आ गया। तो इसलिए यहाँ ए का मान 0 लेने पर जो है आपको द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। फिर से याद रखिएगा द्विघात समीकरण का कहते किसको है, तो द्विघात समीकरण यानी समीकरण का उच्चतम घात, यानी समीकरण का उच्चतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, चर का उच्चतम घात 2 होना चाहिए। इसमें जो है अगर ये तीनों कंडीशन आप लीजिएगा तो इसमें जो है चर का जो है उच्चतम घात आपको 2 आएगा। लेकिन यहाँ कहता है ए का मान कौन नहीं हो सकता, तो ए का मान द्विघात समीकरण के लिए ए इक्वल टू 0 होगा, सो नहीं होगा।